सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे जिस तरह इंग्लैंड में सियासी पनाह लेने वालों के बारे में आपने खबरें पहले सुन ली। अब जो नई चीज़ है वो ये है जनाब कि जो लोग भी होम ऑफिस में हाजिरी लगवाने जाएंगे उनको अब पकड़ लिया जाएगा और वहाँ पे इस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया गया है कि एक जगह पे इकट्ठा कर किया जाएगा उनको और उसके बाद फिर जो भी रवंडा का प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। इस पर ऐसी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं जिसमें वो गिरफ्तार करके लोगों को लेके जाएंगे वो होम ऑफिस के आसपास नज़र आ रही हैं। और यही बात ख़त्म नहीं होगी। आजकल जनाब बड़ी तेज़ी के साथ जो इमिग्रेशन वाले हैं वो छापे लगा रहे हैं। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि कहीं काम पे कोई गया तो उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और भी हर उम्र के लोग जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और इनको वहाँ से पकड़कर पहले तो चेक किया जाता है और इसमें से जो लोग समझ रहे हैं कि सबको वो भेजेंगे वहाँ पे रवंडा, वो बात दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनको उनके ममालिक में वापस भेजा जाएगा। ये थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं कि रवंडा वही लोग जाएंगे जो गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल हुए हैं, जिनके केस बिल्कुल ही नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए, लोग समझ रहे हैं कि सबको वहाँ पे भेजा जा रहा है। जिनके बिल्कुल केस ही नहीं है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनके पास इंग्लैंड का ना कोई पेपर है, ना कोई कागज़, ना लेना ना देना, वो लोग जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर वो काम से पकड़े जाते हैं या रास्ते में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो वो अब अपने मुल्क में जाएंगे, वो रवंडा नहीं जाएंगे। तो बताया यही गया था कि ये 10 हफ्ते बाद पहला प्लेन जाएगा, मगर जो इतला इस वक्त मिल रही है वो ये है कि अभी से ये काम शुरू हो गया। हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं ताकि लोगों को पता हो। अब कई लोग होते हैं वो हाजिरी लगवाने गए, 2 हफ्ते बाद शायद किसी की हाजिरी लगती, किसी की 4 हफ्ते बाद लगती है, तो वो अपना बंदोबस्त करके जाएं, क्योंकि घर से जो भी उनके मामलात है उसे देख के जाए, जो भी लेन देन है किसी के साथ वो भी दुरुस्त करके जाए। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है और जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ होम ऑफिस को, इमिग्रेशन को पता चल चुकी है सारी कि जब तक हम इनको सख्ती के साथ पकड़ के नहीं भेजेंगे उस वक्त तक ये नहीं जाएंगे। उस वक्त तक इनको काबू करना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए उन्होंने तैयारी इसलिए शुरू अभी से की है कि लोगों को पहले इकट्ठा किया जाए। फिर स्पेशल प्लेन यहाँ से जाएगा जिसमें सिर्फ वही लोग होंगे और कोई मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकेगा। और ये 500 लोगों का बता रहे हैं कि एक प्लेन में हो गए। अब अल्लाह बेहतर जानता कितने इनको मिलते हैं बंदे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने 500 ही करना है, ज़ाहिर है दूसरा प्लेन भी जाना है, तीसरा भी जाना है, क्योंकि इंग्लैंड के इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं। उससे पहले पहले ये ऑपरेशन जो है शुरू करना है इन्होंने। मुकम्मल तो नहीं होना इनका, मगर शुरू ज़रूरी है। तो जनाब ऐसी जगह पे भी इस वक्त होम ऑफिस वाले खड़े हैं कि आते जाते भी आपको चेक कर सकते हैं, आईडी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इस पर पुलिस ने काफ़ी तवज्जो दी है इस वक्त। और कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे देखने में आया कि छापे लगाए गए हैं। वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लोग हों, चाइनीज़ भी मैंने देखे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, अफ्रीकन भी हैं और भी कई लोग हैं। लेकिन इनकी जांच पड़ताल होने के बाद फिर पता चलेगा कि इनमें से कितने वहाँ पे जाने हैं। और अब एक और प्रॉब्लम हो गई है, अगर खौफ और डर के मारे फ़र्ज़ करें आप हाजिरी लगवाने नहीं जाते वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे और फिर पुलिस आपको ज़ाहिर ढूंढेगी, फिर आपको आपके वतन भेजेगी, क्योंकि आप गैर कानूनी तौर पर फिर वहाँ पे रह रहे होंगे इंग्लैंड में।
तो अब फैसला आपने खुद देखना है अपने हालात के मुताबिक कि कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। कई लोगों ने यहाँ पे एक गलती की हुई है, मैं थोड़ा सा ये भी उनको बता देता हूँ कि जब वो वीज़ा लेके भी आए तो फिर उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाकर अपने पासपोर्ट गायब कर दिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और फिर जाकर सियासी पनाह का केस करवाया। उनको भी पुलिस के साथ, इमिग्रेशन, होम ऑफिस के साथ रब्ता करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारा ये पासपोर्ट है, उन्हें दे देना चाहिए, और उनको बताएं कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। क्योंकि अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने पेपर उनको पूरे दें, अगर आप पूरे पेपर देते हैं तो उसमें ये चांस है कि आपकी सुनवाई यहाँ पे होगी और यहीं पे फिर जो भी आपके केस का फैसला होगा उसके मुताबिक चला जाएगा, फिर आपको रवंडा शायद ना भेजे। इसमें अब उनकी मर्जी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास है तो मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कई लोग जो हैं वो इंग्लैंड जो है वो छोड़ जाएंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, आयरलैंड में भी ये जोर पकड़ गया है कि इन लोगों को वापस भेजो। और आयरलैंड में तो मैंने कुछ तस्वीरें ऐसी भी सोशल मीडिया पे देखी है कि वो जल्द से जुलूस हो रही है और वहाँ पे शोर पड़ा हुआ कि इन लोगों को वापस भेजें। तो जनाब ये हालात जो इस वक्त इंग्लैंड में बने हुए हैं, उसने पूरे इंग्लैंड में इस वक्त अगर आप कहें तो इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी की हुई है। और हमारी हमदर्दी तो इन लोगों के साथ ही है। ये अपने मुल्क से आए हैं, अपने वतन से आए हैं, किस तकलीफ़ से वहाँ क्या तकलीफ़ थी इनको, क्या मसाइल थे। लेकिन अब क्योंकि रवंडा का ये प्रोग्राम इनका बन चुका है और उसे मुकम्मल तौर पर इन्होंने आखिरी शक्ल दे दी है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं जी 10 हफ्ते बाद, मेरा ख्याल है कि पहले शुरू कर देंगे, क्योंकि जो तस्वीरें रवंडा की सामने आ रही हैं उसमें रहायश वगैरह मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लोग यहाँ पे पहुँचे। ऐसे लोग भी दिखाए गए हैं, वहाँ से कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, स्टाफ जो है वो इनका इंतज़ार कर रहा है और बाकायदा तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये इमारत जो है ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अब कई सवालात है इसमें कि जी बीमार कोई होगा या कुछ होगा तो वो अब गवर्नमेंट ने फैसला करना, उनके डॉक्टरों ने फैसला करना कि क्या ये सफ़र लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जब डॉक्टर सरकारी जो है वो बाकायदा तौर पर बता देगा कि ये सफ़र कर सकते हैं तो वो सफ़र करना ही पड़ेगा। तो जनाब जो लोग भी हैं होम ऑफिस जाएं, एहतियात से जाएं। अपने वकील भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आपके, क्योंकि वकला के पास भी ज़ाहिर है इंग्लैंड वाले ये तो नहीं कह रहे कि हम आपको वापस भेज रहे। वो कहते हैं हमने आपको हमने रखने का बंदोबस्त किया, आपकी रहाइश का बंदोबस्त किया हुआ, इसमें कोई इतराज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे आए कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है तो हम तो आपको मुल्क में नहीं भेज रहे। अभी तो आपकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। तो नाज़रीन देखते हैं क्या बनता है आने वाले दिनों में। हमारा कोई अच्छी खबरें नहीं है, अभी भी लोग जो है वो इंग्लैंड जा रहे हैं, ऐसे कश्तियाँ, शिप, ट्राले देखे जा रहे हैं जिसमें छुप छुप कर जा रहे हैं और उनको वहीं से पकड़ के तो उन्हीं कैंपों में पहुँचाया जाएगा और वहीं से उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई आज़ादी यहाँ पे इंग्लैंड में दें और उन्हें फौरी तौर पर रवांडा भेजने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ।